गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक इन पूनिया इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि कोई भी एक सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो वो सेंटेंस क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट एलिमेंट्स का, अलग अलग एलिमेंट्स का, अलग अलग वर्ड्स का एक कॉम्बिनेशन होता है जो एक प्रॉपर मीनिंग देता है। तो वो जो वर्ड्स होते हैं उन्हें बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या कहते हैं उन्हें? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है। और ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, वी हैव 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। जब भी एक सेंटेंस बनाएंगे तो वो सेंटेंस में जो अलग अलग वर्ड्स हैं वो अपनी अलग अलग डेफिनेशन देंगे, वो अलग अलग चीज़ों को मॉडिफाई करेंगे और इन्हें ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहेंगे। और ये 8 होते हैं हमारे। अब वो कौन कौन से होते हैं, जैसा मैंने यहां पर लिखा हुआ है। नंबर 1 वर्ब, नंबर 2 नाउन, नंबर 3 pronoun, number 4 adjective, number 5 adverb, number 6 preposition, number 7 conjunction, number 8 interjection। ये जो इंटरजेक्शन है इसे हम एक्सक्लामेटरी के रूप में भी जानते हैं। ठीक है। अब बात आती है इनके डिस्क्रिप्शन की। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत ही ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दूंगा इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का। उसके बाद में जो नेक्स्ट हमारे वीडियोस आएंगे उन वीडियोस के अंदर मैं 8 वीडियो अलग अलग बनाऊंगा। आई विल मेक 8 डिफरेंट वीडियोस इन विच आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग ब्रीफली। आज मैं एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, ठीक है, पर आगे जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो वर्ब की अलग बनाऊंगा, नाउन की, प्रोनाउन की, एडजेक्टिव की, सबकी मैं अलग अलग बनाऊंगा। तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी और बहुत ही यूजफुल भी रहेंगी। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस आपके लिए बहुत उपयोगी हैं तो ये दूसरों के लिए भी होंगे। तो आप प्लीज़ इन्हें लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आज हम बात कर रहे हैं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो मैं यहां बात कर रहा हूं नंबर 1। सबसे पहले हम एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लेते हैं किसका? वर्ब का। व्हाट इज वर्ब? वर्ब क्या होती है? ठीक है। तो हम बात करें अगर वर्ब की, तो वर्ब क्या है? वर्ब शोज एक्शन। वर्ब किस चीज को शो करती है? वर्ब एक्शन को शो करती है। और स्टेट, इन दोनों चीजों को ध्यान रखना, एक्शन को और स्टेट को, ऑफ बीइंग। वर्ब जो शो करती है वो किसी स्टेट को या एक्शन को शो करती है। अब ध्यान रखना, एक्शन और स्टेट दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, अलग अलग चीजें होती हैं। मैं आपको अभी बताता हूं कि ये दोनों क्या हैं, एक्शन को और स्टेट को कैसे ये शो करती हैं। वर्ब्स कई प्रकार की होती हैं वैसे हमारे पास में। जैसे कि मैं अगर बात करूं तो एक होती है हमारे पास में लिंकिंग वर्ब। कौन सी होती है? लिंकिंग वर्ब होती है। एक को हम बोलते हैं एक्शन वर्ब। क्या बोलते हैं? एक्शन वर्ब बोलते हैं। और हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब भी होती है। हम बात करें अगर लिंकिंग वर्ब की, क्योंकि मैं यहां पर आपको एक्शन और स्टेट इन दोनों के बारे में बता रहा हूं। ये जो लिंकिंग वर्ब होती हैं, ये लिंकिंग वर्ब, ये वर्ब जो है वो क्या करती हैं? स्टेट को शो करती हैं। किसको शो करती हैं? स्टेट को। शोज स्टेट और कंडीशन। ये क्या करती हैं? स्टेट या कंडीशन को शो करती हैं, जो भी सब्जेक्ट में होता है। तो लिंकिंग वर्ब शोज स्टेट और कंडीशन ऑफ द सेंटेंसेस सब्जेक्ट। सेंटेंस के जो सब्जेक्ट है उसकी क्या स्टेट है या उसकी क्या कंडीशन है, उसको ये शो करती है। ठीक है। तो एक वर्ब जो स्टेट को शो करेगी उसे हम लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा सनी फील्स हैप्पी। सनी फील्स हैप्पी। या मैं कहूं राम इज
अ टीचर। यहां पर ये जो फील्स है या इज है, ये दोनों क्या हैं, ये स्टेट को शो कर रही हैं। These two verbs tells us about the state। ये दोनों वर्ब हमें स्टेट के बारे में बता रही हैं। तो मैं अगर इसको बात करूं तो मैं ये कहूंगा लिंकिंग वर्ब्स के बारे में कि लिंकिंग वर्ब इज ए वर्ब दैट लिंक्स द सब्जेक्ट विद either a noun or a pronoun or an adjective or other things of a sentence। वापस ध्यान से सुन लीजिए। लिंकिंग वर्ब इज ए वर्ब दैट लिंक्स द सब्जेक्ट विद ईदर ए नाउन दैट renames it or an adjective that describes it। जैसे यहाँ सनी क्या है, फील करता है, हैप्पी फील करता है। राम क्या है, टीचर है। तो सनी हैप्पी क्या फील्स, राम क्या है, टीचर है। तो ये स्टेट के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है। लिंकिंग वर्ब हमेशा किसके बारे में बताती हैं, स्टेट के बारे में बताती हैं। अब बात आती है एक्शन वर्ब की। एक्शन वर्ब तो आपको सबको पता है कि जैसे मैंने लिखा रन क्या है, एक्शन, क्योंकि इसमें काम हो रहा है। जैसे मैं बात करता हूं वॉक की, अगर मैं बात करूं राइट, ठीक है, वॉक है, राइट है, ये सारे के सारे क्या है, एक्शन वर्ब है। अब इसमें एक्शन वर्ब में भी ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, कई प्रकार की एक्शन वर्ब्स जो है वो आती हैं। ठीक है, हम उनके बारे में बाद में बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट लेटर। ठीक है। रन, वॉक या राइट, ये क्या है, ये एक्शन वर्ब्स होती हैं। जैसे ही रन्स वेरी फास्ट, ही रन्स वेरी फास्ट। अब ये यहां पर क्या है, वो दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है वो। ठीक है, तो यहां पर ये एक्शन को शो कर रही है। यहां पे फील कोई एक्शन नहीं है। ठीक है, ये स्टेट है। इस जो है वो कोई एक्शन नहीं है, ये स्टेट है। पर रन, दौड़ना, वो भाग रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, एक एक्शन है। आई वॉक स्लोली, मैं धीरे धीरे चलता हूं, एक्शन आ रहा है। राइट, आई राइट इन अ कर्सिव लैंग्वेज, ठीक है, मैं लिखता हूं किसमें, कर्सिव लैंग्वेज में लिखता हूं। तो ये क्या है, मेरे लिखना एक एक्शन है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्शन वर्ब। अगर इसके बारे में बाद में हम बात करें, इसमें एक और आता है हमारे पास में, इसे हम कहते हैं हमारी हेल्पिंग वर्ब। थर्ड जो वर्ब आती है वो हमारी होती है हेल्पिंग वर्ब। बहुत ही छोटे में मैं आपको इन बारे में बता रहा हूं। थर्ड जो हमारे पास में कौन सी होती है, हेल्पिंग वर्ब। अब ये हेल्पिंग वर्ब भी दो प्रकार की होती हैं, इनके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले इसको हम कहते हैं प्राइमरी वर्ब। एक होती है हमारे कौन सी, प्राइमरी वर्ब। सेकंड जो होगी वो होती है हमारी मोडाल्स। एक होती है प्राइमरी वर्ब्स और एक होती है हमारी मोडाल्स। प्राइमरी वर्ब कौन सी होती हैं, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, एक्सेट्रा। ठीक है। मोडाल्स जैसे कि कैन, कुड, विल, वुड, शुड। अब ये विल और शेल जो है वो प्राइमरी में भी आती है और मॉडल्स में भी आते हैं। तो ये हमारी होती हैं हेल्पिंग वर्ब्स। तो ये था आपके पास में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन वर्ब का कि वर्ब क्या है। ठीक है, वर्ब क्या चीज होती है, वर्ब एक्शन को शो करती है या स्टेट को शो करती है। हमारे पास में तीन तरह की वर्ब्स होती हैं। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब, एक्शन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। What is linking verb? Linking verb is a verb that links the subject with either a noun that renames it or an adjective that describes it. It shows the state or condition. Linking verb क्या करती हैं, state और condition को shows करती हैं। जैसे feels,
इज, सनी फील्स हैप्पी, राम इज अ टीचर। ठीक है, फिर आती है एक्शन वर्ब, रन, वॉक, राइट, ही रन्स वेरी फास्ट, ये एक्शन को शोज कर रही हैं। उसके बाद में नंबर थर्ड आती है हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब हमारी प्राइमरी वर्ब्स होती हैं, जिसमें हम दो तरह की होती हैं हेल्पिंग वर्ब, एक प्राइमरी वर्ब्स, एक मोडाल्स में आती हैं। प्राइमरी वर्ब्स कौन सी होती हैं? जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर। मोडाल्स कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, नीड नॉट। तो दीज आर द मोडाल्स। तो मेरे हिसाब से आपको वर्ब जो है वो बहुत क्लियर हो गया होगा कि वर्ब एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसका पेज जो है वो चेंज करके आपको नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करता हूं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास में आता है, हम बात करते हैं नेक्स्ट की, तो वो है हमारे पास में पॉइंट नंबर 2, नाउन। अब हम बात करें नाउन। नाउन क्या है? वर्ब, जिसे हिंदी में क्रिया कहते हैं, ऐसे ही नाउन, नाउन यानी कि संज्ञा। नाउन जो है, नाउन का मतलब क्या होता है? नाउन का मतलब होता है संज्ञा। ठीक है, अब संज्ञा क्या होता है? संज्ञा, इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगी डेफिनेशन? नेम ऑफ प्लेस, थिंग्स और आइडियाज। नेम ऑफ प्लेस, थिंग्स और आइडियाज, इमोशंस आते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम। नेम ऑफ पर्सन भी आता है इसमें। ठीक है, प्लेस आता है, थिंग्स आता है, आइडियाज आता है। ठीक है, आप इसमें पर्सन भी लिख सकते हैं कि नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडियाज। पर मैं अगर छोटे रूप में आपको बताऊं तो नाउन क्या है? अगर मैं ब्रीफ में कहूं तो नाउन, जिसे आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, जो चीजें आप देख सकते हैं, जिसे आप सुन सकते हैं, जिसे आप महसूस कर सकते हैं, जिसे आप छू सकते हैं, वो सब क्या होती हैं? नाउन होती हैं। ठीक है, थिंग्स दैट यू कैन टच, थिंग्स दैट यू कैन टच, सी, ठीक है, और फील। वो चीजें जिसे आप छू सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप महसूस करते हैं, वो सब नाउन होती है। हवा महसूस कर सकते हैं, नाउन है। ठीक है, हम उसको नाउन के रूप में यूज कर सकते हैं। द एयर इज ब्लोइंग वेरी फास्ट, द एयर, नाउन के रूप में हमने यूज किया उसे, क्योंकि हवा देख तो नहीं सकते पर फील तो कर सकते हैं। जिसे हम देख सकते हैं, हमारे घर के आसपास बहुत सारी, हमारी आंखों के सामने बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, डोर्स, विंडोज, फैन, वॉल्स, ये सब क्या है? ये सारे के सारे नाउन हैं। और टच, मैं इन चीज़ों को टच भी कर सकता हूं, तो ये क्या है? नाउन में आती हैं। ठीक है, तो जिन चीज़ों को, कई बार क्या है, जैसे मैं सी मैंने लिखा, आप मूवीज़ हैं, मूवीज़ आप देखते हैं पर आप उसे टच नहीं कर सकते। ठीक है, पिक्चर्स हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें, जिन्हें हम, किसी चीज को हम टच नहीं कर सकते पर उसे हम देख सकते हैं या फील कर सकते हैं, या जिन चीजों को टच कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें नाउन में आती हैं। नाउन भी कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो हम करेंगे कुछ एक के बारे में, जैसे मैं बात करूं कि जैसे हमारे पास में आता है प्रॉपर नाउन। कौन सा होता है? प्रॉपर नाउन होता है, या हम कहते हैं कॉमन नाउन। कई तरह के नाउन्स होते हैं, जैसे कलेक्टिव नाउन। ठीक है, पॉजेसिव नाउन, कंपाउंड नाउन। इनके बारे में हम आगे भी बात करेंगे जब मैं इनको करवाऊंगा एक्सेट्रा।
ये तो मैंने कुछ थोड़ा ब्रीफ में आपको कुछ एक नाउन्स के बारे में बताया है कि कुछ नाउन्स होते हैं, जैसे प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गए, या पजेसिव नाउन हो गया, या कंपाउंड नाउन हो गए। तो ये नाउन्स होते हैं। तो नाउन क्या है? संज्ञा, ठीक है, जो एक सेंटेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इट कैन बी यूज इधर एट ए प्लेस ऑफ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट। इसको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडियाज होते हैं, या फिर जिसे हम सिंपल वे में कहें कि थिंग्स दैट यू कैन टच, सील और फील, सी और फील, these all are called nouns. Clear? We have many types of nouns. Few are here: proper noun, common noun, collective noun, possessive noun, compound noun. These are the nouns. Okay. After that, now we are doing point number 3. That is pronoun. Now, point number 3. That is pronoun. What is pronoun? Used at the place of noun. That is important. Used at the place of noun. जो नाउन के स्थान पर हम जिसे यूज करते हैं वो होता है प्रोनाउन, ठीक है। हिंदी में जब नाउन को संज्ञा कहते हैं तो प्रोनाउन क्या हो गया? सर्वनाम। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जो नाउन के स्थान पे हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो हमारे क्या आते हैं? प्रोनाउंस होते हैं। ज़्यादातर हम जो यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, मोस्टली हम इनको यूज़ करते हैं। पर इसके अलावा भी हम बहुत सारी प्रोनाउंस को हम यूज़ करते हैं, क्योंकि ये तो क्या है, हमारे कुछ प्रोनाउंस में आ जाते हैं। ये एक टाइप के प्रोनाउंस है, पर हम अगर बात करें तो इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोनाउंस जो हैं वो हमारे होते हैं। कि अब इनको यूज़ करने की बात आ रही है कि हम कैसे यूज़ करते हैं। तो देखिए, मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ यहाँ पर। मैंने लिखा राम इज़ अ टीचर। राम इज़ अ टीचर, ठीक है। ही ऑलवेज हेल्प्स मी या अस, जो भी है। अब यहां पे मैंने सबसे पहले क्या यूज किया? मैंने एक नाउन यूज किया। सबसे पहले मैंने यहां पर एक नाउन यूज किया, ठीक है। अब इसी नाउन के बारे में ही मैं कंटिन्यूसली आगे बात कर रहा हूं। इसी नाउन के बारे में ही मैं कंटिन्यूसली बात कर रहा हूं, तो मुझे बार बार राम लिखने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसके स्थान पर मैं जिस शब्द का यूज करूंगा वो है ही, और इसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। इसे ही हम प्रोनाउन कहते हैं। अब मेरे लिए मैंने जिस शब्द का यूज किया, मैंने अपने लिए नाम का यूज नहीं किया, मैंने अपने लिखा मी, और ये मी भी क्या है? ये भी प्रोनाउन है, ठीक है। तो अपने लिए या जो एक नाउन हम यूज कर रहे हैं उस नाउन के लिए हम जिन शब्दों का आगे प्रयोग करेंगे, द वर्ड्स विच वी यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन, आई एम नॉट राइटिंग राम 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 अगेन, बट आई एम राइटिंग इंस्टेड राम ही, ओके। सो दैट ही इज अ प्रोनाउन। ये ही क्या है? प्रोनाउन है। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। जैसे कई बार हम कहानियां लिखते थे कि जैसे वंस, या लिखते भी हैं देयर वॉज अ किंग। अब मैं इस ए किंग को द किंग लिख रहा हूं, ठीक है। अब मैं इस ए किंग को या इस राजा के लिए मैं जिन वर्ड्स का यूज करूंगा या जिस वर्ड का मैं यूज करूंगा वो ए किंग या किंग ही किंग को बार बार थोड़ा ना लिखूंगा मैं। वंस देयर वॉज ए किंग, द किंग वॉज वेरी ऑनेस्ट, द किंग वॉज वेरी ऑनेस्ट। अब मैं अगर वापस से लिखूंगा इसके बारे में तो क्या मैं ये लिखूंगा? द किंग, द किंग हेल्प्ड
एवरीवन। तो अगर मैं ये बार बार द किंग लिखता जा रहा हूं तो बहुत ऑकवर्ड लगता है, तो मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा, इसके बजाय ये जो द किंग है मैं इसके लिए लिखूंगा ही हेल्प्ड एवरीवन, यानी कि ही कौन है, किंग है। ही मैंने किसके लिए यूज किया, ही मैंने यूज किया किंग के लिए। ठीक है, यहां मैंने ही यूज किया किसके लिए, राम के लिए। तो ये जो नाउन है, क्योंकि किंग जो है वो क्या है, नाउन है, तो मैंने यहां पर नाउन के स्थान पर जिसका यूज किया उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो मैं बजाय एक बहुत लंबी वीडियो बनाने के मैं आपको शॉर्ट में 2 वीडियोस इसकी दे देता हूं, ताकि आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगे और आप इसको देख सकें। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है, समझ में आई हो, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं आपकी नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आपको जब भी नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा कि जिसमें जो भी बचे हुए रिमेनिंग्स जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनको मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।